मैं आप लोग को आज पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, कक्षा 8 का गणित। ठीक है, कुछ छात्रों का मांग था हमको, जिससे गणित पढ़ाना पड़ गया। कक्षा 8 का यह गणित बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 8 की गणित 9 और 10 का ये क्या होता है, आधार होता है। अतः आप लोग इसको अच्छा से पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित को। ठीक है, इस पहला पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, पहला पाठ का नाम क्या है, पहले पाठ का नाम देख लेते हैं। ये गणित है। ठीक है, गणित। ठीक है, पाठ का नाम है परिमेय संख्या। पाठ एक परिमेय संख्या। पाठ एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या होती क्या है। ठीक है, वह संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें। पी बाई क्यू के रूप में क्या कर सकें, लिख सकें। वो संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सके उसे तथा पी बाई क्यू के रूप में लिख सके। ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में लिख सके। और क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सके तथा क्यू का मान 0 के बराबर नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें सवाल नंबर 1 पर वन ए पाते हैं, अभ्यास 1 ए पर। ठीक है, अभ्यास 1 ए का। ठीक है, हम लोग ये आज पढ़ेंगे। पहला है सरल कीजिए। सरल कीजिए। ठीक है, 4/5 पाला का पाला लिखिए। दिया है 4/5 प्लस माइनस 2/5। इसको हल करते हैं। ठीक है, इसको हल करिए। 4/5 ये धन और ऋण क्या होता है, पहले आप समझिए। धन गुणे ऋण बराबर ऋण हो गया, ऋण गुणे धन बराबर ऋण हो गया, ऋण गुणे ऋण बराबर धन हो गया। ठीक है, बस ये कंसेप्ट जानते रहना है। धन गुणे ऋण बराबर ऋण गुणे धन, ऋण गुणे धन। बस ये कंसेप्ट याद रखना, तीनों आपको कोई अच्छा रहेगा। ठीक है, धन और ऋण क्या होगा, ऋण 2/5। ये हर बराबर है तो क्या हो जाएगा, हर बराबर है तो ये लसा हो जाएगा 5। ये 4 में 2 बटा दीजिए तो 2/5। हम लोग का ये क्या हो गया, हम लोग का यही उत्तर हो गया। ठीक है, हम लोग का यही क्या हो गया, उत्तर हो गया। नंबर 2 समझिए इस सवाल का आंसर। -4/5 -4 में -5 प्लस 2 में -5। ठीक है, क्या किया इसका, ये कोष्टक में है। ठीक है, कहाँ ये कोष्टक में है, ये देखिए ऋण से ऋण खत्म हो गया। अब क्या हो गया, आगे दिया हो गया 4/5 और धन और ऋण 2/5 हो गया। फिर वही कंसेप्ट 5 प्लस 5 हो गया, 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2/5। हम लोग का यही क्या है, उत्तर है। सवाल नंबर 2 दिया है। सवाल नंबर 2 ये भी सरल करना है। पहला 3/4 प्लस -3/2। ठीक है, फिर इसमें क्या लेंगे, लसा ले लीजिए। 4 2 का लसा 2 हो गया तो हो जाएगा 3। ये कौन कटेगा, 2 बार में 6
ये धन ऋण ऋण हो गया, 2 कम 2 3, क्या आएगा इसका आगे 6 में 3 जाएगा 3/2। हम लोग का क्या है, यही उत्तर है, ये वाला उत्तर हो गया, यही उत्तर हो गया। दूसरा का पहला, दूसरा का दूसरा देखो, -3 बटा 4, -3 टाइम -4 प्लस 5 टाइम -6। ठीक है, इसको देखिए क्या करेंगे, 13 से खत्म हो जाएगा। इसका 4 छक्का लसा कितना हो गया, यहाँ से निकाल लीजिए, आप लोग निकाल सकते हैं। 4 - 6 का लसा 4 और 6 का लसा हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 कम 2, 2 कम 3, 3 दूनी 4 3 12, 12 लसा हो गया। ये 4 का भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 3 के 9 धन ऋण 6 दूनी के 2 बार, तो 5 दूनी के 10। ठीक है, देख लीजिए आपको कुछ तो गड़बड़ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बहुत सही। 10 मिनट हो जाएगा। देखिए उल्टा घटा रहे हैं, अतः ये -1/12 आएगा। हम लोग का यही क्या है, उत्तर है। ठीक है, आगे चलिए, ये भी वैसे ही करना है। लास्ट सवाल इस प्रश्नावली का है, तीसरा का पहला, बहुत छोटा प्रश्नावली है ये, तो इसमें बहुत कम सवाल दिया है। यह है लसा लेकर हल करो, लसा लेकर हल करो। ठीक है, पहला 12 प्लस -7/16। कैसे हल करेंगे, 12 और 16 का लसा लेते हैं, क्योंकि लसा लेकर बोला है हल करने के लिए। तो 12 और 16 का लसा ले लीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, ये 3 3 उतरेगा, 3 एकम 3, इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48, लसा कितना आ जाएगा 48 हो गया। कवर जाएगा 4 बार, 12 चौक 48 हो गया, 4 25 20, धन ऋण हो गया पूरा 45, 21 हो गया। ठीक है, 20 में कही जाएगा -1/48, क्योंकि बड़ा है। ये हम लोग का क्या है, यही उत्तर है। इसका दूसरा सवाल समझिए क्या दिया है, -3/11 पुस्तक में है, प्लस -4/33। इसको हम लोग को क्या हल करना है, हल करना है, ऋण खत्म हो गया। ठीक है, और ये 3/11 हो जाएगा, धन ऋण 4/33 हो जाएगा। ये लसा लिख लीजिए, 11 33 33, 11 3 बार जाएगा, कब जाएगा 11 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 3 बार जाएगा, 11 3 के 33 और 3 3 की 9, और यहाँ पर जाएगा 33 कम 33, एक बार जाएगा 4 एकम 4, और 4 घटा दीजिए तो 5/33। हम लोग का क्या है, यही उत्तर है। यही क्या है, हम लोग का उत्तर है। बस ये प्रश्नावली खत्म हुई। अगला प्रश्नावली को देखते हैं क्या दिया है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्नावली देखते हैं क्या दिया है। 1B का, क्योंकि 1A का खत्म हो गया सवाल, दिया है पहला का पहला। सत्य असत्य बताइए, सत्य या असत्य बताओ। ठीक है, सत्य या असत्य बताना है। हम लोग को पहला दिया है -4/5 कोष्टक बंद, प्लस -4/5 कोष्टक बंद बराबर -7/5। ये दोनों को हल करने पर -5 बड़ा आएगा कि नहीं, बस हम लोग को यही बताना है। अगर आ जाएगा तो सत्य, नहीं आएगा तो असत्य। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 5 5 का लसा 5 ले लीजिए, ये ऋण 4 हो जाएगा, क्योंकि लसा नीचे बराबर है तो ऊपर जोड़ आएगा तो जोड़ेंगे, घटाना है तो घटाएंगे। ये धन और ऋण क्या होगा, ऋण 4 बराबर लिखते चलिए, इसको 8/5 हो जाएगा। 4 4 देखो दोनों ऋण है इसलिए जोड़ देगा, तो हो जाएगा ऋण 8/5
बराबर 8/5, ये दोनों बराबर आ गया। अतः यह कथन क्या है? सत्य है। अतः यह क्या, अतः कथन ये क्या है? सत्य है। बहुत से बहुत से दिया है, दिया है -6/7 और 6 क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। -6 ये क्या कर रहे हैं? यह सत्य दिया है। दूसरा देखिए क्या दिया है? दूसरा -6/7 ये क्या पूछे बोला है? सत्य के सत्य परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है परिमेय संख्या नहीं है। तो अतः ये क्या है? गलत है कि सत्य के सत्य है? ये तो सत्य है क्योंकि हल करने पर Q बटा Q के रूप में आएगा ये। ठीक है। तीसरा क्या है? दो परिमेय संख्या को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। दो परिमेय संख्या को जोड़ने का क्रम बदलने पर वही रहता है। सही बात है, ये सत्य है। ये क्या करते हैं? जैसे तीसरा दिया है 2 मान लेते हैं, कोई परिमेय संख्या का 2 + 3/2 है। इसको आपस में इधर उधर करोगे 3/2 + 1/2 तो वही तरह आएगा। ठीक है, ये बात क्या है? सत्य है। चौथा क्या दिया है? 3 परिमेय संख्या का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। कोई भी परिमेय संख्या रहेगी उसका योगफल क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगी। अतः यह बात कहा है नहीं है, तो ऐसा क्या करेंगे? यह क्या आ जाएगी? असत्य। क्या आ जाएगा? असत्य। बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। ठीक है। दूसरा का पहला दिया है -3/4 और जोड़ना है +3। ठीक है, तो यहाँ पे लसा ले लीजिए। 4 हो जाएगा लसा, 3 धन 4 3 12 -9 बटा में क्या गया? 12 में 3 या 9 बटा में 4। यह क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है। हेलो कुछ ना तीसरा सवाल, तीसरा को देखना, सत्यापित करना है। क्या करना है? अरे सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना है। क्या करना है? सत्यापित करना है। पहला दिया है -5/8 रखा थे प्लस -9/13 बराबर -9/13 कोष्टक बंद है प्लस -5/8। इसको क्या करना है? सत्यापित। दोनों को हल कर एक ही संख्या लाना है हम लोग को। क्या करेंगे? 13 + 104 हो जाएगा। इसका इसमें भाग करेंगे तो कब आ जाएगा? 13 बार। 13 × 5 = 65 -65 धन ऋण 13 × 8 बढ़ जाएगा। 8 × 9 = 72 हो जाएगा। इसमें देखिए 104 हो जाएगा। ये 13 × 8 9 72 धन ऋण हो गया। 8 का भाग करेंगे तो 13 बढ़ जाएगा। 13 × 5 = 65। बहुत सही। ये दोनों जोड़ दीजिए। 5 × 7 = 13 बटा -137 बटा में 104। ये आएगा 5 × 7 = 13 बटा में 137 बटा में 104। ये दोनों क्या गया? दोनों बराबर आ गया। अतः ये क्या हो गया? अतः देखिए इधर का हल किए तो इधर का आ गया, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड का हल किए तो राइट हैंड साइड आ गया। मतलब दोनों को हल करना पड़ा। ये भी और दोनों क्या गए? बराबर आ गए। ये देखो इसका दूसरा सवाल और तीसरा सवाल आप लोग लगाएंगे। ठीक है। चौथा दिया है एक सवाल, यहाँ पर दिया है सवाल नंबर 4। यहाँ से देखते हैं। दिया a धन b बराबर -15/11 उसे b धन 1 मान। तो b धन 1 मान, तो देखिए b यहाँ पर किया है, a यहाँ पर किया है, तो उससे क्या मतलब? कहीं भी जोड़ेंगे इतना ही आएगा। ठीक है, हम लोग का उत्तर ये हो गया। पांचवा क्या है? अभ्यास पुस्तिका में भरिए। अभ्यास पुस्तिका में भरिए। पांचवा का पहला दिया है कोष्टक में, तो खाली स्थान भरा है प्लस -12/7 बराबर -12/7 कोष्टक बंद प्लस क्या है?
-5/-11 दिया है, इसको कोष्टक बंद करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, देखिए ये और ये दिया है, ये नहीं दिया है तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा -5/11, 5/11 हम लोग को यही भरना था, ये भरा गया। योग की संक्रियाओं के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। अगली इस प्रश्नावली का 1B का 6वां सवाल दिया है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्नावली अगले वीडियो में लगाएंगे। एक सवाल लगा दे रहे हैं इसका, यहाँ पर 6वां का पहला, यहाँ से देखिए 6वां का पहला दिया है 3/7 प्लस -5/11, अरे 14 प्लस -11/14। इसमें हम लोग क्या करना है, इसको हल करना है। देखिए तो 7 14 कलश क्या आ जाएगा, 14 हो जाएगा लसा, कितना आ जाएगा लसा 14, 7 दूनी 2 आ जाएगा, 2 3 के 6, 2 3 6, धन ऋण 14 एकम 14, देखो 14, 5 एकम 5, धन ऋण हो गया, 14 एकम 14, 11 एकम 11, ये दोनों जोड़ लीजिए, 11 5 16, 16 में 6 गया, देखिए 6 - 16 हो जाएगा, बटा में 14 हो जाएगा। अगले स्टेप करेंगे तो 16 में 6 जाएगा, -10 बटा में 14 आ जाएगा। अगर इसको काटेंगे तो 2 5 10, 2 7 14, ये हम लोग का क्या उत्तर आएगा। 1A और 1B का प्रश्नावली खत्म हुई। ये वीडियो आप देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बच्चों को शेयर कीजिए ताकि ये बच्चे देख सके। ठीक है, धन्यवाद। ये दूसरा सवाल है। ठीक है, इसको दर्शाना है 3/4 व -3/2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, इसको जोड़ विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन कहा है कि संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले हम लोग ये दोनों हर को बराबर करेंगे। क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया है, 3/4 प्लस ये कैसे होगा, बराबर 3/2 में हम 2/2 को गुणा कर देंगे, तो 2 को ये हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो देगा 3/4 प्लस 3 दूनी की 6/4 हो गया। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब इसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर एक संख्या रेखा खींच लेते हैं, बीचों बीच ओ बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है इधर का ना, ये इधर वाला देखिए। तो जगह अब यहाँ पर से मान लीजिए एक इधर से 1/4, 2/4, क्योंकि बटा के 4 4 है, 3/4, 5/4, अरे 4/4। ठीक है, फिर 5/4, फिर 6/4। ठीक है, ये बिंदु 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 बिंदु। अब इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4। ठीक है, फिर क्या करेंगे, -6/4, ये 4 है, ये माइनस माइनस माइनस, ये मतलब बिंदु है। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, दर्शाना है इसको। ठीक है, दर्शाना है 3/4 और -6/4 के 4 पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 3/4 तक ले जाएंगे, 1 2 3, 3/4 लिखा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहीं से यहाँ से लेकर यहाँ से खींच लेंगे। ठीक है, कि 3/4 तक हो गया। फिर दिया है प्लस -6/4, तो माइनस दे दिया, तो अगर माइनस नहीं दिया रहता तो आगे बढ़ते, लेकिन क्या कर रहा है कि माइनस दे दिया है तो हम लोग पीछे जाएंगे। देखिए 6 तक, 1 2 3 4 5 6, पीछे देखिए 1 2 3 4 5 6, पीछे जाएंगे 6/4 तक। ठीक है, क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब गिनेंगे तो जीरो से कितना दूर है, 1 2 3, तो हो जाएगा -3/4। हम लोग का यह उत्तर हो जाएगा। बस यही कंसेप्ट है हम लोग का।